जिस माँ ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए सब कुछ दे दिया, अगर वही बुढ़ापे में एक रोटी के लिए तरस जाए तो? आज की कहानी सिर्फ एक बूढ़ी औरत की नहीं, बल्कि उस समाज का आईना है जहां लोग संपत्ति तो ले लेते हैं, लेकिन प्यार और सम्मान देना भूल जाते हैं। ये है मुंशी प्रेमचंद की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक, बूढ़ी काकी। गांव के एक पुराने मिट्टी के घर में एक बूढ़ी काकी रहती थी। चेहरे पर झुर्रियां, कमजोर शरीर, आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। उनके पति और बेटे कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब उनका अपना कोई नहीं था। उनके पास थोड़ी सी जमीन और संपत्ति थी, जिसे उन्होंने अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बुढ़ापे में वही उनका सहारा बनेगा। लेकिन संपत्ति मिलते ही सब बदल गया। अब बूढ़ी काकी घर की सदस्य नहीं, बल्कि बोझ बन चुकी थी। बुद्धिराम बुरा इंसान नहीं था, लेकिन लालच इंसान को अंदर से बदल देता है। उसकी पत्नी रूपा धीरे धीरे बूढ़ी काकी से चिढ़ने लगी। उन्हें समय पर खाना नहीं मिलता, कभी सूखी रोटी तो कभी बचा खुचा भोजन। और अगर बूढ़ी काकी कुछ मांग लेती तो रूपा का चेहरा गुस्से से भर जाता। बेचारी बूढ़ी काकी की दुनिया अब सिर्फ 2 चीजों तक रह गई थी, भूख और स्वाद की याद। जब भी घर में अच्छा खाना बनता, उनका मन बेचैन हो उठता। एक दिन बुद्धिराम के बेटे का तिलक था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। आंगन में रोशनी, ढोलक की आवाज और रसोई से आती घी की खुशबू। गरम गरम पूड़ियां, कचौड़ियां, मिठाइयां। पूरा घर स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू से महक रहा था। अपनी कोठरी में बैठी बूढ़ी काकी बस उस खुशबू को महसूस कर रही थीं। उनकी आंखों में उम्मीद थी, शायद आज मुझे भी पूड़ियां मिलेंगी। लेकिन कोई उन्हें बुलाने नहीं आया। धीरे धीरे भूख असहनीय हो गई और आखिरकार वे कांपते हाथों से घिसटती हुई रसोई की ओर बढ़ी। रूपा मेहमानों को खाना परोस रही थी। तभी उसकी नजर बूढ़ी काकी पर पड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सबके सामने चिल्लाई, अभी भगवान को भोग भी नहीं लगा और इन्हें खाने की पड़ी है। पूरा आंगन शांत हो गया। कुछ लोग हंसने लगे। बूढ़ी काकी डर गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे चुपचाप वापस अपनी कोठरी में लौट गईं। उस रात शायद उनसे ज्यादा अकेला कोई नहीं था। घर में सब लोग सो चुके थे, लेकिन एक छोटी बच्ची अब भी जाग रही थी। उसका नाम था लाडली। वो बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। वो चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियां लेकर काकी के पास पहुंची। काकी, ये आपके लिए लाई हूं। बूढ़ी काकी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से पूड़ियां ली और ऐसे खाने लगी जैसे कई दिनों से भूखी हों। लेकिन भूख अभी भी बाकी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली उन्हें सहारा देकर आंगन में ले गई। वहां जमीन पर जूठी पत्तलें पड़ी थीं। उन पत्तलों पर पूड़ियों और मिठाइयों के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। भूख से मजबूर बूढ़ी काकी उन टुकड़ों को उठाकर खाने लगी और तभी रूपा की आंख खुल गई। रूपा रो पड़ी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो तुरंत रसोई में गई और एक थाली में गरम पूड़ियां, सब्जी, दही,
मिठाई सजा कर लाई। फिर बूढ़ी काकी के सामने बैठकर बोली, काकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली, वे सिर्फ खाना खाती रहीं। लेकिन आज उनके चेहरे पर संतोष था। दोस्तों, बुजुर्ग सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, वे घर की जड़ होते हैं। जिस घर में उनका सम्मान नहीं होता, वहां कभी सच्ची खुशियां नहीं टिकती। अगर आपके घर में भी दादा दादी या माता पिता हैं, तो उन्हें सिर्फ खाना नहीं, प्यार और सम्मान भी दीजिए। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, बुजुर्गों का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है।